So hello everyone guys, welcome back to my new video. So I'm Dr. Rakshita Patil and I have passed my FMG in January 2024. So in this video I will tell you about how to approach MCQs for FMG exam and tips and tricks to solve the MCQs for FMG exam. Okay, so let's get started. So सबसे पहले चीज़ ये है कि whenever we start work preparation तो हम लोग पहले theory से शुरू करते हैं. Okay, so theory पहले we have to read all the theory properly and फिर theory होने के बाद ये ज़रूरी है कि हम लोग MCQ सॉल्व करें. ओके, सो MCQ सॉल्व करना theory के बाद इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता चलता है कि हमारा रिटेंशन कितना है, हम कितना रिटेन कर पाते हैं अपने माइंड में, कितना है, हम लोग कैसे उस थ्योरी को अपने MCQs में यूज़ कर पाते हैं. ओके, so this is very very important to know कि how we can solve MCQs by using the theory which we have studied. Okay, so सबसे पहले चीज़ मैंने यही ऑब्जर्व करी थी कि जब भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो वो थ्योरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली बट इट इज़ लाइक इनकम्प्लीट थिंग. ओके, तो हमको MCQ सॉल्व करनी आफ्टर दैट. एंड जब आप MCQ सॉल्व करेंगे, आप को रिलेट करेंगे थ्योरी को MCQs के साथ, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह मतलब आप कैसे अपने नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हैं इन MCQs एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैंने भी यही सब चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं. जब भी मैं MCQ सॉल्व करती थी तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ, नाउ आई एम गोइंग एट द राइट ट्रैक. ओके, तो जब भी आप थ्योरी सॉल्व करते हो, MCQ सॉल्व करते हो और आपके काफ़ी MCQs राइट हो रहे हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने काफ़ी अच्छे से मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ एंड आई कैन कोरिलेट विद द MCQs एंड आई एम गोइंग एंड ऑन द राइट ट्रैक. ओके, तो आप सही अप्रोच यूज़ कर रहे हो. राइट, सो नाउ आई विल स्टार्ट कि MCQs को कैसे अप्रोच करना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि वी नो कि देर आर टू टाइप्स ऑफ MCQs. मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता होती है. राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ MCQs आते हैं. फर्स्ट MCQs ये होती है जो फैक्ट बेस्ड होती है एंड दूसरी MCQs जो क्लिनिकल क्वेश्चन होती है. राइट, सो आई वुड से दैट कि जो क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं वो इट इज़ more easy to solve than the fact based questions. Okay, it is my like मैंने जितना ऑब्जर्व किया है तो मुझे यही फील हुआ है कि पहले चीज़ जब आप तो दोनों भी चीज़ों में ओके, इफ़ यू आर डूइंग फैक्ट बेस्ड और इफ़ यू आर डूइंग द होल क्लिनिकल क्वेश्चन जो होता है, जो पैराग्राफ जैसा होता है, दोनों में भी क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको जब भी आप MCQ सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको वो आंसर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, इसका आंसर पर्टिकुलरली यही है. ओके, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए तभी आप उसको आंसर कर सकते हो. ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं अभी पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का आपको डिस्कस करती हूँ. सो अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रहा है, समझो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, वो क्वेश्चन मोस्टली 1 लाइन का होता है. ठीक है, वो क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है. बिकॉज अगर आप जल्दबाजी करोगे तो जो वर्ड्स होते हैं लाइक नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट, आप वो मिस कर जाते हैं. क्योंकि ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ था कि जब मैं सॉल्व करती थी तो मैं ये जो नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट ये मैं मिस कर जाती थी और फिर गलत आंसर मार्क कर देती थी एंड बाद में मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि इस वजह से मेरा 1 मार्क गया. एंड वो रिग्रेट होता ही है आपको, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हो तो आपको रिग्रेट होगा कि आपका ये 1 मार्क सिली मिस्टेक की वजह से है क्योंकि आपने सही से सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं. ठीक है, दिस इज़ द वन थिंग दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली क्योंकि आपको नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट ये वाले जो वर्ड्स है उसे मिस नहीं करना है. ओके, सो अभी आपने ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया. नाउ अगर आपको आंसर पता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, आप तभी ही मार्क कर सकते हो. ठीक है, बट आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप दूसरे लाइक ऑप्शंस देखोगे. ओके, ऑप्शंस को एक्सक्लूड करोगे. हाँ कि अगर इसमें है तो ये चीज़ तो नहीं थी इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, मतलब ये चीज़ भी नहीं कोरिलेट करती विद द क्वेश्चन एंड ये पर्टिकुलर चीज़ है कि जिसमें मैंने पढ़ा था कहीं पे कि हाँ कि ये चीज़ में ये पर्टिकुलर चीज़ जो क्वेश्चन में बताई गई है वो होती है, तो यू कैन मार्क दैट क्वेश्चन. ओके, सो एक्सक्लूड करके भी आप कर सकते हो फॉर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो, क्योंकि आपको फैक्ट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इसमें क्या चीज़ होती है. राइट, तो ये मैंने आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बताया. सो एनीवेज आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़ने हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता हो, आंसर नहीं भी आता हो तो आप ऑप्शन एक्सक्लूड करके आंसर दे दो. ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है कि आप बड़े क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे. राइट, सो ये ओके, नाउ देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन. ओके, फॉर एग्जाम्पल ओके, बहुत बड़ा पैराग्राफ का क्वेश्चन है एंड ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. ओके,
सो मोस्टली आप क्या करोगे कि पहले आप है ना ऑप्शंस देखोगे, ठीक है। ऑप्शंस देखोगे, जब आप ऑप्शंस देखोगे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से एंड इन दैट सब्जेक्ट किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया है। तो आपका माइंड उसी सब्जेक्ट के पास जाएगा कि हाँ मुझे अभी याद करना है इस सब्जेक्ट को, हाँ कि इसमें क्या क्या था। ऑप्शंस देखनी है कि हाँ ये ऑप्शन किस टॉपिक से आया है, ओके। तो फॉर एग्जांपल कि वो आ रहा होगा कोई पैथोलॉजी के टॉपिक से, तो आप उस पैथोलॉजी के आपका दिमाग उस एरिया में जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी, ओके। तो आपने पहले ऑप्शंस देख लिए, आपको आइडिया पड़ गया कि हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके। आफ्टर दैट आप लास्ट लाइन पढ़ोगे कि लास्ट लाइन में एक्चुअली एंड लास्ट लाइन आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इस पार्ट में भी आपको इनकरेक्ट, एक्सेप्ट, नॉट, ये सारे इसमें लाइकली, लीस्ट, एटलीस्ट, तो ऐसे सारे जो वर्ड्स होते हैं उससे आपको अच्छे से पढ़ना है लास्ट ईयर, क्योंकि उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक कर देते हैं बिकॉज आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। तो ये लास्ट लाइन आपको अच्छे से पढ़नी है। आफ्टर दैट जब आप ये लास्ट लाइन पढ़ते हैं फिर आपको क्वेश्चन में जाना है, राइट। क्वेश्चन में जो अगर बड़ा क्वेश्चन भी हो उसमें काफ़ी सारे आपको की पॉइंट्स दिए गए होते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर की पॉइंट होते हैं जिससे आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो आप कुछ की पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश करिए जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, ओके। अच्छे से रीड करना है पूरे कंसंट्रेशन के साथ एंड की पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो उस की पॉइंट्स को देख के ही आपको आंसर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है वो टॉपिक तो आप वो की पॉइंट्स को देख के आपको आंसर आ जाएगा, ओके। एंड अगर आपको तब भी आंसर नहीं आता है तो एज यू नो कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं, ओके। दिस इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करो कि हाँ ये ऑप्शन में तो ये सारे फीचर्स नहीं थे तो ये क्वेश्चन आंसर तो हो ही नहीं सकता। फिर सेकेंड ऑप्शन में जाओ कि हाँ इस ऑप्शन में ये सब पार्ट, मतलब जो की पॉइंट्स हमने देखे हैं वो मैच करती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चांस हो सकती है। बट उस पर आपको अटक के नहीं रहना, आपको और तीसरे, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी देखने हैं कि हाँ थर्ड ऑप्शन हमने देखा कि ये मैच नहीं कर रहा, फोर्थ ऑप्शन भी आपको लग रहा है कि ये भी मैच नहीं कर रहा, तो नाउ द मोस्ट प्रॉब्ली द आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन, राइट। तो आपको ऐसे ही करना है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये हमने देख लिया कि अगर आपको कुछ आइडिया था आंसर का एज बड़े क्वेश्चंस के लिए भी एंड छोटे क्वेश्चंस के लाइक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो, राइट, अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है, ओके, आप एक गैस मार सकते हैं, ओके। तो गैस कभी भी हवा में गैस नहीं मारना है, आपको लॉजिक लेना है, आपको दिमाग में ये पता होना चाहिए, आपको कोरिलेट करना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्वेश्चन में ये दिया है, तो आपको कोरिलेट करके गैस करना है, लॉजिकली गैस करना है। नॉट लाइक कि आप ऐसे अंदर धुन गेस कर रहे हो, नहीं इसका आंसर तो इन पिन सब पिन, लाइक हम लोग करते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, तो वैसे गैस नहीं करना है। आपको गैस करना है बाय लॉजिकल थिंकिंग, बाय आपने जितना भी पढ़ा है आपको उसको कोरिलेट करना है क्वेश्चन में कि हाँ इसमें अगर ये दिया है क्वेश्चन में तो ये चीज़ तो नहीं हो सकती, तो ऐसे कोरिलेट करके आपको गैस करना है, ओके। अगर आपको आंसर नहीं पता तो आप कोरिलेट करके गैस कर सकते हैं एंड वो भी चीज़ें काफ़ी बार राइट होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं गैस करती हूँ और मैं जब गैस करती हूँ तो लॉजिकली गैस करती हूँ, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी आंसर मार्क कर लो, तो ये बात सही नहीं है। लॉजिकली गैस करना ज़रूरी है, एजुकेटेड गैस करना ज़रूरी है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि अगर आपने एमसीक्यू सॉल्व करना सीख लिया, चलो आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, जैसे कि आपने सारी चीज़ें, जैसे मैंने अपने 3 पॉइंट्स बताए, तो वैसे आपने अगर एमसीक्यू सॉल्व करना कर लिया, ओके, और आपका आंसर भी आ गया, तो समझ लो वो आंसर राइट है। तो आपको अगर पता है कि अगर आपने एक गेस मार के आंसर राइट किया है तभी भी आपको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, ओके। तो अगर आप क्यू बैंक यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप से आप क्यू बैंक यूज़ कर रहे हो, और अगर आपने एक एजुकेटेड गेस या फिर लॉजिकल गेस मारा है तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता था और आपने वो गेस मारा है एंड राइट आया है, तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है, ओके। सेकेंड चीज़ है, अगर वो रॉन्ग आंसर था, ठीक है, रॉन्ग आंसर था तो एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है, आपको वो ऐसे ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि हाँ कि इसका आंसर क्या था।
सबकॉन्शियस माइंड में आप वो चीज़ें बैठ जाती हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो अगर आप सॉल्व करे हो, अगर आपने ये सारे 3 पॉइंट जो मैंने सॉल्व करने के बताए हैं आपने सॉल्व किए हैं, एंड आफ्टर दैट आंसर अगर रॉन्ग आया है तो आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी आपको चीज़ें समझ आएगी, आपको याद आएगी और आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज़ का आंसर क्या है। उस एक्सप्लेनेशन में भी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स छुपे होते हैं, राइट। सो या और अगर आपको आंसर पता ही था पहले से ही तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको 100% वो आंसर पता था, राइट। सो दिस इज़ द 4th पॉइंट अबाउट सॉल्विंग द MCQ कि आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी है इफ़ यू हैव डन अ रॉन्ग आंसर और इफ़ यू हैव डन अ गेस आंसर। आफ्टर दैट नाउ जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ओके, कि आपको MCQs कैसे सॉल्व करनी है। सो एज आई सेड कि आप गेस कर रहे हो, राइट। गेस करना भी आपको तब अच्छे से आ जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, राइट। आपको ये चीज़ आने के लिए और एक एजुकेटेड गेस या लॉजिकल गेस आपको लाने के लिए आपको बहुत सारे MCQ सॉल्व करने होंगे। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से आप गेस कर सकते हो, किस किस की पॉइंट्स पे आप ध्यान दे सकते हैं। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छी चीज़ें पता चलेगी, क्योंकि MCQ की स्किल्स आप और डेवलप कर पाओगे। ओनली द प्रैक्टिस इज़ द सोल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग योर स्किल ऑफ MCQs एंड इंक्रीजिंग योर स्कोर। ओनली प्रैक्टिस इज़ द सोल्यूशन, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ये सारे पॉइंट्स आप याद कर सकते हो। पहले चीज़ आपको ये है कि आपको थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है। थ्योरी में भी आपको की पॉइंट्स अंडरलाइन करना या हाईलाइट करना ज़रूरी है। यही की पॉइंट्स आपको MCQs में भी मिलेंगे और वो की पॉइंट से आपको आंसर सॉल्व करना है। और अगर आप नहीं ऐसे इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपको एक लॉजिकल गेस मारना है, नॉट बाय डायरेक्टली गेस नहीं मारना है। लॉजिक लगाना है कि हाँ इसमें ये आंसर क्यों हो सकता है, राइट। सो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है बाय वाइल सॉल्विंग द MCQs, ओके। नाउ उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि जब आप एग्ज़ाम करने जाएंगे तो टाइम मैनेजमेंट भी जब आप MCQ सॉल्व करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट आपको MCQ के लिए देना है सॉल्व करने के लिए, ओके। एक पर्टिकुलर MCQ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एग्ज़ाम के टाइम में भी मेरे साथ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, ओके। सो या आफ्टर दैट मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सारी चीज़ें बताई कि आपको टाइम MCQ सॉल्व करते टाइम आपको टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाओ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। एंड 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं, सेकेंड पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। सो आपको उस टाइम लिमिट में आपको आना चाहिए कि आप जल्दी से सॉल्व करो MCQ एंड आगे ये करो, राइट। तो आप कोई टेस्ट दे रहे हो या एग्ज़ाम टाइम की भी मैं अगर बात करूँ तो फिर आपको टाइम मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। एंड ये गलती मैंने करी थी तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, जब FMG का एग्ज़ाम दोगे तो आपको याद रखना है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ो एंड आंसर मार्क कर लो। अगर आप श्योर नहीं हो फिर भी आपको आंसर मार्क करना है। क्यों? क्योंकि ना जब एंड टाइम आता है तब आपको टाइम नहीं मिलता है उनको रिव्यू करने का वापस, तो आपको क्वेश्चन मार्क करके रख देना है, ओके। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, आपको नहीं आता और आपने छोड़ दिया और आगे बढ़ गए, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट मार्क समथिंग इन द पेपर। क्योंकि ना मेरे साथ ऐसा हुआ था, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। जब मेरा फर्स्ट ये था पेपर 1 था, पेपर 1 में मैंने टाइम मैनेज किया था, बट फिर भी मैंने क्या किया, गलती मैंने ये करी कि क्वेश्चन पढ़ के मुझे वो क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने मार्क नहीं किया, मैं आगे बढ़ गई दूसरे क्वेश्चन पे। सो लास्ट में मुझे टाइम नहीं बचा और मैंने वो सारी चीज़ें मुझसे मिस हो गई जो मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं करे थे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको नहीं भी आता हो तो बेस्ट चॉइस जो मैंने आपको बताई थी, आपको जो बेस्ट चॉइस लगता है बाय आप लॉजिकल गैस कर रहे हो या हो, तो आप मार्क करके आगे बढ़ो, चाहे आप गैस ही मार रहे हो, ठीक है। क्योंकि एंड टाइम पे जब आपका सबमिट करने का टाइम होगा तो आपको टाइम नहीं मिला अगर, तो एटलीस्ट आप हो सकता है कि वो आंसर आपका राइट ही हो। क्योंकि हमारे FMG में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको कोई भी आंसर छोड़ना, मतलब क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। एंड देन गो अहेड, डोंट कीप द क्वेश्चन एम्प्टी, बिकॉज हो सकता है एंड टाइम पे आपको टाइम ना मिले, ओके।
सो ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं आपको समराइज़ करती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई। तो फर्स्ट चीज़ है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो या फिर बिग क्वेश्चन हो, लाइक क्लिनिकल क्वेश्चन हो। ओके। सेकेंड चीज़, आपको अगर आपको आंसर आता हो तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर लो, और अगर आपको आंसर नहीं आता हो तो आप एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, एंड ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपको करेक्ट आंसर आप चूज़ करो कि आपको कौन सा लगता है। थर्ड चीज़ मैंने आपको बोली थी कि आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आप लॉजिक लगाओ, एंड लॉजिक लगा के आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। एंड वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अगर आपने एक लॉजिकल गेस किया है तो आपको आंसर पहले नहीं पता था तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो, ओके। एंड अगर रॉन्ग भी आंसर था तब भी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो, जो कि क्यू बैंक में अवेलेबल होता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। पॉइंट जो कि थी टाइम मैनेजमेंट। आप जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना टाइम ले रहे हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, राइट। एंड 6 चीज़ मैंने जो कि है लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताई है कि आपको क्वेश्चन ऐसे, अगर आपको नहीं भी आता हो जल्दी से लॉजिकल गेस लगाओ और आगे बढ़ो। अगर आपको नहीं आता हो उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि एट द एंड टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा तो वो आंसर छूट जाएगा आपसे। तो वो कोई भी आंसर छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एज देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द FMG एग्ज़ाम, ओके। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने यूज़ किए थे फॉर माई सॉल्विंग, जब मैं अपना सॉल्व करती थी MCQs फॉर FMG। सो ये सारे पॉइंट्स मैं यूज़ करती थी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। एंड मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग एंड कीप सॉल्विंग द MCQs, okay, bye।